अस्सलामुअलैकुम। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए अमल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं एक और एक्सपीरियंस आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कुछ रोज़ पहले मेरे पास एक कॉल आई थी, लगभग जो है दिल्ली के पास महरौली से। और वहाँ से मुझे जो कॉल आई थी, तो वहाँ से मुझे मुझे एक लड़की ने कॉल किया। उन्होंने अपने घर का मसला बताया, तो उन्होंने कहा कि उनके घर में इस तरह की परेशानी है और वो अपने ससुराल से बात कर रही हैं, लेकिन उनके मायके में ऐसी ऐसी दिक्कत है कि जादू से बहुत टाइम से हम लोग परेशान हैं। पता नहीं घर में क्या दिक्कत है। उन्होंने तो मुझे कहा था कि पता नहीं घर में क्या दिक्कत है, लोग कहते हैं कि आपके पितर बिगड़े हुए हैं। तो मैंने जब चेक किया, उन्होंने नाम मैंने पूछा, तो पितर तो कहीं भी ऐसा नहीं था। हिंदू फैमिली है वो, तो पितर वाला मामला कुछ मेरे सामने तो नहीं आया। फिर भी मैंने उन्हें कहा कि आप एक काम कीजिए, आप किसी पंडित से पहले दिखा लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि पितर वाला मामला है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें आपसे ही कराना है। मैंने कहा नहीं, आप एक बार अपनी तसल्ली कर लीजिए। तो उन्होंने कहा वो हमने कर लिया, आप जो है आप बताइए आप कब से काम हमारा शुरू कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप जो है मैं तो आज ही से कर दूँगा, आप करिए। तो मेरी इतनी इतनी फ़ीस है, मैंने उन्हें बताया, और आप जो है काम को शुरू कराइए। तो उन्होंने मुझे काम दिया, और काम मिलने के बाद में मैंने उनका काम जैसे ही छेड़ा, दूसरा ही दिन से जो है उन्हें माशाल्लाह फ़र्क होने लगा। और जितने भी उनके घर में चीज़ें थी, जिन थे, जिन्नात थे, खबीस अरवाह थी, उन सब को जो है मैंने एक चीज़ देखी थी कि जिन्हें वो मानते हैं, यानी कि जिन देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं, उन देवी देवताओं की शरण कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी मिली हुई थी जो जादू से घर के अंदर मौजूद थी। यानी कि उनके इशारे पे ही वो चीज़ें चलती थी और वो उन्हें भी मानती भी थी। लेकिन मामला यही हो जाता है कि हम किसी को अगर डायरेक्ट ये बोलेंगे इस वे में कि आप फला चीज़ को छोड़ दो, तो जाहिर सी बात है भाई, कोई अपने मज़हब को थोड़ी छोड़ देगा। तो मैंने उन्हें ये बात नहीं कि, मैं अपना काम करने लगा, जो भी मेरा काम था मैंने उन चीज़ों को हटाया वहाँ से। और जितने भी वो खबीस थे, जिन्नात थे, जो मैंने मुख्तलिफ़ तरीके से उन्हें तंग करते थे और उनके कामों में रुकावट करते थे, उन्हें बीमार करते थे, परेशान करते थे, हर तरीके से बुरे बुरे ख्वाब उन्हें आना, सताना, कभी ज़ोर हो रहा है मुंडों पे, कंधों पे, सिर पे, तो और बुरी बुरी गलत गलत हरकतें उनकी होती थी उनके साथ में। तो ये सब बहुत वो परेशान थे 35 साल से लगभग, उन्होंने बताया खुद। तो हालांकि मामला बड़ा था, लेकिन उनके हालात ऐसे थे कि उनके पास में जो है, कभी वो बताते हैं कि 8 घर हुआ करते थे, यानी कि 8 घर थे उनके पास में। और आज उनकी ख़ुद की हालत ऐसी हो गई है, ये जादू के सबब है कि वो आज किराए पे रहने पे मजबूर है। यानी कि एक तरह से तबाह और बर्बाद समझे, और बच्चे जो है वो कहने सुनने के नहीं हैं। तो ये सब जो मामला थी, ये सब जादू की करतूत थी उनके साथ में, और जादू से ये सब हो रहे थे। और उन्हें किसी किसी की शक्ल में, किसी हीरो की शक्ल में जिन्नात खबीस सरवा दिखती थी। उनके बच्चे को भी दिखते थे कि उनका बाप जो 27 साल पहले मर चुका है, वो बेटे को दिखा करता था उनके बड़े, कि जैसे वो उन्हें पकड़ के खींच रहा है या बुला रहा है लड़के को। तो इस तरह के मामलात होते थे। तो ये सब कुछ नहीं था, ये सब जादू की करतूत थी। वो मुख्तलिफ़ तरीके से परेशान करते थे, तंग करते थे, और उन्हें ये महसूस कराते थे कि कोई जो है पितर है जो परेशान कर रहा है। जाहिर सी बात है, कोई भी इस बात को सुनेगा, कोई पंडित सुनेगा, तो वो सिर्फ यही कहेगा कि पितर परेशान कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी को कोई चीज़ हिंदू भाइयों को दिखनी शुरू हो जाती है उनके घर के मेंबर के रूप में, जो दुनिया छोड़ चुके होते हैं, तो उन्हें यही लगता है कि पितर हैं ये। दरअसल हर चीज़ ऐसी नहीं होती जैसी दिखती है, और जैसी हमें दिखाई जाती है, जैसी हमें बात बोली जाती है, हर चीज़ वैसी नहीं होती है। तो उसके लिए सिर्फ जो है आपके पास इल्म होना ज़रूरी है, आप उस काबिल होने ज़रूरी हैं कि आप उस चीज़ को देख पाए। ये उनका यकीन था कि मैं जो है, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, और मैं कहूँ कि मुकम्मल 11 दिन भी नहीं हुए होंगे कि 35 साल पुराना जादू जो उनके ऊपर था वो ख़त्म हुआ अल्लाह के हुक्म से। और जो है बहुत सुकून में है वो लोग, बहुत सुकून में हैं। और इसी बात को लेकर मैंने उन्हें कहा कि आंटी ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए। हमारे जो यूट्यूब के व्यूवर्स हैं, जो देखने सुनने वाले हैं हमें, उनके लिए आप कुछ हमें मैसेज दीजिए और बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा लगा आपको, क्या हुआ, कैसा रहा। तो आइए अब उनकी ज़बान से उनकी बात को सुनते हैं, क्या कह रही हैं आंटी जी। हेलो। हेलो, हाँ जी।
हाँ मेरे को तो भी। हाँ जी आंटी मेरे को तो, जी, आप जो है नाम बताइए सबसे पहले अपना। मेरा नाम शीला है। जी जी जी, बताइए कहाँ से बोल रही हाँ हैं। और मैं क्या नाम, मेहरौली से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो आंटी जी हाँ जो और है बताइए आप मुझे, जो है आपको क्या फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ आपको, और क्या किस चीज़ को मैं लेकर आप मेरे पास आई थी, क्या काम था आपका। मैं तो कितने 30-35 सालों से परेशान थी और मैं इन भैया के पास आई हूँ। तो मुझे जी बहुत फायदा हुआ, हर चीज हटा दी इन्होंने मेरे को, घर में सुख शांति कर दी, दिल दिमाग ठीक हो गया। जी। और इससे ज्यादा मुझे कहीं फायदा नहीं हुआ, जो इनके पास हुआ वो कहीं फायदा नहीं करा किसी ने भी। अच्छा, आप पहले सब भी में गई हैं किसी बर्बाद। के पास में। हाँ मैं गई, बहुत जगह गई, अच्छा, बहुत तीस जगह गई, कहीं तीस फायदा। पैंतीस साल में, जब 30-35 साल से आपने बताया कि आप परेशान थी आंटी, तो मतलब जी उस बीच में आपने लोगों से भी इलाज कराया होगा, और जो है। किसी ने कुछ नहीं करा, सब पैसा खाया, इलाज नहीं करा, कुछ नहीं करा। और अच्छा, बच्चे भी मुझे को ताने मारते थे, तुम इतना जाते हो, वो करते हो, ये करते हो, तुम्हें फायदा नहीं होता, तुम इन्हीं चीजों में रहते हो। आपको नहीं करनी आपको जो क्या क्या तकलीफ दिखता था होती है। आंटी, घर में क्या क्या महसूस होता था आपको। मेरे को शैतान दिखते थे, बच्चे परेशान दिखते, सपने बुरे बुरे आते थे, कोई अच्छा। गला दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम्म। ऐसे ऐसे सिर घूमता रहता था, सिर कंधे भारी रहते थे मेरे। जी बहुत जी। बीमारी लगी मेरे को, बिल्कुल और शुगर जैसे हो गया मेरे को। गलत हरकतें करने की कोशिश करते थे वो चीजें। हाँ वो, जी जी। हाँ वो करने को कोशिश करती थी, पर मैं आपके पास आने से मुझे जी सब जी। चीजों का आराम मिला, फायदा मिला, जी और जी। मेरी चीजें हटी और मैं सुकून में आ गई। जी, बहुत इससे अच्छी अच्छा बात और है क्या आंटी। हो सकता और है, ये जो। आपने मेरे लिए इतना करा। जी तो बिल्कुल आपका बिल्कुल। एहसान कभी नहीं भूल सकती जो आपने करा मेरा एक बेटा बन के। जी और जी। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। तो आंटी जी मतलब ये जो है हमारे जितने भी ये सुनने वाले हैं, आप इनके लिए भी कुछ थोड़ा सा बताएं कि हाँ बस। इन्हें भी कुछ कहें कि जो है कैसा चैनल है हाँ हमारा, बस, और ये मतलब यहाँ जो हम इलाज कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं लोगों का। आप ये भैया इलाज बहुत अच्छा करते हैं बच्चे, और बहुत सुकून मिलता है उनके इलाज में, कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई शक नहीं है। और आप भी जाके एक बार कोशिश करके देखो तो आपको फायदा मिलेगा, तो आप इनको याद रखो। सही बात है आंटी जी, क्योंकि आजकल का दौर है ऐसा ना। हो गया है, आजकल का दौर ऐसा हो गया है कि लोग ज़्यादा फेक ज़्यादा हो गए हैं, और हाँ मतलब सिर्फ ये लौटने वाले फेक बैठे वाले हैं नहीं ज़्यादा। है। हाँ ये फेंकने वाले नहीं है, ये अच्छे तो बच्चे हैं। आपको आंटी जब और आपने शुरू किया था हमारे साथ में, तो आपको कितने दिन हाँ के बाद में जो है फ़ायदा महसूस होने लगा था। दूसरे दिन से, जी जी जी। दूसरे दिन से मुझे फायदा मिला। जी। और फिर उसके बाद मुझे 2-4 दिन में फायदा मिलता चला गया। और आज आप से मुझे आपको बहुत सब आराम दिखता था मिला। आंटी जी, आपको सब महसूस भी होता था कि क्या हट रहा है, क्या मैं कर बिल्कुल रहा हूँ। मुझे सब कुछ दिखता था, और जो आप करते थे वो भी दिखता था। अब जी सब कुछ हट गया है, अब मैं बिल्कुल आराम से हूँ। इंशाल्लाह आगे आगे सब कुछ ठीक हो। जी और जी। आप भी कोशिश करें, इनके पास अगर कोई दिक्कत परेशानी है, आपको दवाई नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा, जी तो जी। आप इनके पास जाए और इनसे अपना इलाज करवा के एक बार चांस लेके देखें। आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप इनसे मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ चलिए, बहुत हाँ। अच्छी बात है, आपने जो है कीमती वक्त दिया अपना, और आपने नहीं मेरी हाँ गुजारिश को हाँ। माना थोड़ा सा कि मैंने कहा आपका नहीं एक्सपीरियंस नहीं, लूँ। नहीं जी नहीं, जब आपने करा है तो हमारा भी फर्ज बनता जी जी, शुक्रिया आंटी जी। ठीक है, है। धन्यवाद ठीक है बहुत भाई। बहुत। ठीक जी है, ठीक ओके ओके है, ओके जी। ओके। तो अभी आप सब लोगों ने हमारी जो बातचीत हुई वो सुनी, और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप में से किसी का भी कोई भी मसला हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, और आप जो है इलाज करा कर कर थक गए हैं मगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, तो आप एक बार हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी, और बहुत जल्द ही आपके जो है मकसद में आपको कामयाबी मिल जाएगी। और कोई भी मसला हो, जादू जिन्नात के अलावा भी कोई भी मसला आपका हो, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो हल कर दिया जाएगा। और जो भी इसका जो है अमाउंट है, फ़ीस है, वो बहुत हमने कम रखी है, हमारे काम की जो फ़ीस है। और ये जो है बहुत ही कम वक्त में इंशाल्लाह आपको इसमें कुछ भी आपका मसला होगा उसमें बहुत जल्दी आपको कामयाबी इसमें मिल जाएगी इंशाल्लाह, हमसे रब्ता करने के बाद में। और इसके अलावा मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप लोग हमसे अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं तो अमलियात का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप अपनी बातिनी नज़र को खुलवाना चाहते हैं और अब तक नहीं खुली है, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी बातिनी नज़र खोल दी जाएगी, और आप जो है फिर मुकम्मल तरीके से जो है कामिल के तौर पर काम कर सकते हैं, या फिर अपने मसले मसाइल हल कर सकते हैं। क्योंकि बातिनी नज़र अगर अमलियात में ना हो आपके पास में, तो आप अधूरे हैं। और ये बहुत बड़ी क़ुव्वत है, जिसके पास ये क़ुव्वत आ जाती है
उससे बहुत सारी मदद जो है गायबाना मिलनी शुरू हो जाती है। वो कि कहीं भी पहुंचेगा, कहीं भी जाएगा, कहीं से भी मदद ले सकता है, किसी भी चीज़ से मदद ले सकता है और किसी भी चीज़ की तस्खीर कर सकता है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कुछ भी पूछना हो तो मुझे मैसेज कर सकते